नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस मैथमेटिक्स क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि भाई इसमें से कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं। आप इससे पहले पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे तो आप परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानते ही होंगे। तो परिमेय सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। परिमेय और अपरिमेय को कैसे हम पहचानेंगे आपके अपने इस एग्जामिनेशन में, ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करना चाहेंगे इसमें कि ध्यान दीजिए, यदि √3 है, लीजिए हम यहीं से स्टार्ट किए। यदि √3 है तो आपको सिंपल ट्रिक जानना है। ट्रिक ये जानना है, रूट से जो बाहर निकल जाता है ना, रूट से जो बाहर निकल जाता है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई सा भी होगा और रूट से बाहर निकल लेता है, आप तो भली भांति जानते होंगे। तो कैसे हम लोग जानते हैं, यहाँ देखिए रूट से बाहर कैसे निकलता है, हम उसको निकाल के दिखाते हैं। जैसे हम ले लिए 4, ध्यान दीजिए, हम क्या ले लिए, 4 ले लिए। अब इसको हम रूट के अंदर डाल दिए अपने मन से। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 2 गुना 2। अब ये 2 गो में से एगो हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब एगो अच्छा वाली बात क्या है कि 2 गो में से एगो काहे बाहर किए, 3 गो में से एगो काहे नहीं बाहर होता। तो ये सब चीज आप लोग को पहले से मालूम होनी चाहिए। हम तो स्टार्टिंग से नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को लेकर के चल रहे, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये बताना होगा कि इसमें 2 गो से काहे, 2 गो में से काहे एगो निकाला गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए 2 गो में से एगो निकाला गया कि यहाँ आपका हमेशा 2 रहता है, जिसको हम लिखते नहीं है। यदि आपको दिखा के यहाँ 3 दे दिया जाए, दिखा के यहाँ 4 दे दिया जाए, दिखा के यहाँ 5 दे दिया जाए, तो आप जितना रहेगा ना इसमें, उसमें से उतना क्या कर लेना है, निकालना है। फिलहाल अभी आप लोग को यही समझना है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये था इसका कंडीशन, रूट वाला सबका पहचानने का नियम, कौन परिमेय। तो आप समझ गए कि नहीं, कि जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर जो भी है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और जो रूट के बाहर हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब एक और बात, अब इसमें एक और बात क्या होता है कि यदि ऐसा हो जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा हो जाए 4 अब -2√5, अब बताइए ये क्या है। तो हम ये देखना चाहेंगे, ये 4 कहीं अलग नहीं ना है, इसी में ना आ रहा है। देखिए तो ये कंडीशन सब में एक ही ना है। जब ये ऐसा है, यदि हमको ये पूरे पद पूछे कि भाई परिमेय है को अपरिमेय, तो ध्यान दीजिएगा ये टोटल क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये पहचानने की नियम होती है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद और क्या होता है, और हम लोग क्या जानेंगे इसमें, यदि जैसे कि √5 है, क्लियर, √5 बटे में 2 दे दिया जाए, फिर भी अपरिमेय। मतलब और ये रूट वाला सिस्टम जहां भी रहेगा ना, ये रूट वाला सिस्टम ऊपर रहे, नीचा रहे, माइनस रहे, प्लस रहे, ऐसा न सिस्टम आता है। तो ध्यान दे के देखिएगा कि यदि रूट से बाहर निकलता है तो बेचारा परिमेय होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अच्छी सी बात है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कंडीशन क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल आराम से, और एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है, ये तो हो गया आपका काम क्लियर। अब एगो बात और है कि जैसे कि मान लीजिए, अभी हम क्वेश्चन लेके नहीं, सिर्फ ऐसे बता रहे हैं। तो ये कंडीशन था आपका पहचानने और ना पहचानने की। तो हम क्वेश्चन आते जाएगा, उसके बारे में एक एक करके बताते चले जाएंगे। ऐसे हम इस प्रकार से भी स्टार्ट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितना नंबर चला, कैसा चला, क्योंकि हम आपको ई भी डालेंगे उस वीडियो में। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट में आपका क्वेश्चन हम दे दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में क्वेश्चन हम दिए हैं, वो क्वेश्चन आपका है कि ये क्वेश्चन आपका है, हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम ये वीडियो में ये भी रहेगा, तो आप उसको देख के देख लीजिएगा। हम डायरेक्टली है कि पाई है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा, पाई है। अब बताइए पाई क्या है, पाई है तो पाई क्या है ना, ध्यान दीजिएगा। पाई है तो पाई क्या है, तो ऑप्शन में आएगा परिमेय, अपरिमेय, है ना। बोथ मतलब क्या हो जाता है, दोनों, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, नन। अब बताइए क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये पाई जो होता है बेचारा, ये क्या होता है,
अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक जगह ऐसा कर लेते हैं कि पाई का मान 22/7 कभी कभी यूज करते हैं, होता है न, और इसका वैल्यू ऐसा भी होता है 3.14। अब इसी जगह की बात आता है कि ये बेचारा क्या हो जाता है, क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये पाई अपरिमेय हो जाता है, लेकिन वो क्या हो जाता है? ये परिमेय होता है। ध्यान दीजिएगा भैया, ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो इसमें क्या फर्क होता है? ये कैसे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये पाई का जो है, ये पाई का अपना वैल्यू नहीं है, लगभग में मान लिया गया है। पाई का आज तक कोई वैल्यू नहीं निकाल पाया है, निकाल पाए हैं। जितने भी वैज्ञानिक थे एकदम इसको अथी करते 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 थक गए, लेकिन इसका जो मेन वैल्यू होता है, इसका जो जिस चीज को हम बोल देते हैं क्या कि नहीं ये इसका ये होगा, कॉन्फिडेंस के साथ ये होगा, ऐसा वैल्यू इसका नहीं निकला है। इसीलिए ये पाई अपरिमेय होता है और ये क्या हो जाता है? परिमेय होता है। लगभग में लिया गया है, समझ में आ गया? चलिए, इसीलिए हम लोग ये क्या किए, तो ये पाई आपका क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। अब पाई के साथ कुछ भी रहेगा, पाई के साथ तो कोनो कुछ रहेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे ध्यान दे दीजिए, जैसे कि हम बोल दिए 2 पाई, बोलिए भाई परिमेय को अपरिमेय, तो अपरिमेय। भाई कुछ भी लगा दे पाई है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय नहीं हो जाएगा। अब देखिए, यदि ऐसा π/2 हो जाए, π/2 हो जाए, अब बताइए π/2 क्या होगा? तो π/2 क्या होगा पता है ना? π/2 क्या होगा? अपरिमेय होगा। π/2 क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अच्छी सी बात है। क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में आएगा, एकदम श्योर है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल आसान से टिक लगाना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कंडीशन खत्म हो गया। अब एक बात और आती है, अब आपको सिंपल में ऐसा भी पूछ सकता है। तो कैसा पूछ सकता है देखते हैं। अभी हम आपको जस्ट पाई वाला सिस्टम खत्म हो गया ना, पाई में कुछ भी रहे, यदि हाँ एक चीज और ये पूछता नहीं है, लेकिन हम आप लोग को बता देते हैं। पाई माइनस पाई की यदि बात कर दिया जाए, पाई माइनस पाई की बात कर दिया जाए, तो ये क्या होगा? देखिए, तो पाई पाई कैंसल, पाई पाई कैंसल, तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो गया? 0 हो गया। जब ये 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। चूंकि हम जानते हैं कि 0 क्या होता है? परिमेय होता है। क्यों परिमेय होता है? तो देख लीजिए, ये 0 है, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं। तब p/q के रूप में आया कि नहीं आया? नीचे में 0 नहीं है ना, है नीचेवा में जैसे 0 होता तो क्या होता? अपरिमेय होता, तब तो उसका वैल्यू नहीं आता। तो बात समझ रहे हैं ना? तो जैसे आप लोग कभी लिखते होंगे कि जैसे पढ़े थे परिमेय के p/q, अब बगल में लिखते थे क्या? q = 0, ऐसा लिखते हैं कि नहीं? ऐसा पढ़े हैं ना हम लोग? ऐसा जब पढ़े तो ये इसलिए इज नोट दिया जाता है कि यदि q बेचारा 0 हो जाए, यदि q क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो जैसे ही 0 होगा तो ऊपर से ऊपर गोला क्या कर देगा? 0 से, उसमें इस 0 से बताइए, आप कभी बताइए p में कभी भाग लगेगा? 0 में कुछ से भी यदि कोई भी डिजिट या कुछ मतलब किसी भी चीज से यदि हम गुना करें 0 में, तो क्या p आ सकता है? नहीं आ सकता। जब p नहीं आएगा तो क्या होगा? इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, और इसमें कहीं कोई, इसीलिए हम लोग लिख देते हैं क्या? q = 0, अपरिभाषित हो जाता है। समझ में आया? चलिए, तो ये बात होगी आपका। अब समझिए, ये तो आपकी पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन के बारे में हम बता दिए। ऐसे हम एक एक क्वेश्चन लेकर के उसके बारे में अत्यधिक रूप से जो भी जितना उसका मतलब उसका टाइप जो होगा उस टाइप से हम बता देंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। रियल नंबर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये पार्ट फर्स्ट चल रहा है और पार्ट सेकंड भी बनाएंगे इसका। पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में दोनों करके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसमें से एक ये जो हम बताएंगे, ये जो मेरा दो पार्ट होगा, ये 2 पार्ट में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कहने का मतलब क्या? बाहर नहीं जाएगा? बाहर ये नहीं जाएगा, मेरा टाइपा से बाहर नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, अब आपका दिया गया है एक चीज, देखिए √3। अभी हम जस्ट बताए, यह आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन। पहला ही था, तीसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा तो वही पाई माइनस पाई था, बता दिए। चलिए, तो ये आपका क्या है?
√3। तो सिंपल सी बात हम जानबे करते हैं, क्या जानते हैं कि भाई रूट लगा हुआ है, बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका है, पांचवा क्वेश्चन है π/2। पांचवा क्वेश्चन π/2। बताइए π/2 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय। कोई दिक्कत, काहे कि पाई लगल है तो पाई क्या कहता है भाई, हम अपरिमेय तो तुमको जी परिमेय, तो क्या हो जाएगा भाई, वो दोनों क्या कहता है, तो इसका मतलब दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन इस प्रकार का है, छठा क्वेश्चन का आपका ये प्रकार है कि 3.243, ध्यान दीजिएगा 3.243। अब देखिए ये क्या होता है, तो इसकी हम एक कंडीशन, एगो उपाय बताते हैं, एगो उपाय बताते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, एक चीज ध्यान दीजिए, यदि ऐसा पूछे परिमेय या अपरिमेय, क्या पूछे, परिमेय या अपरिमेय, जब वो बेचारा परिमेय पूछे तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा कि ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या होगा, परिमेय। और कैसे परिमेय होगा, तो भैया देखिए इसको जब उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा, उड़ाना मतलब क्या, ऊपर फेंक देना, ऐसे कर देना ना, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, 3 गो जीरो आएगा ना, एगो 1 पर, मतलब 1000। और जब 1000 आएगा तो बताइए p/q के रूप में आया कि नहीं आया, रूट में नहीं है ना, है नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ अब देखिए सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में आपका है कि 3.24, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ये रेकरिंग वाला पूछा जाता है, इसको हम रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी सेम टाइप का, आपका आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए 1.43 और ये हो गया 2 हो गया, इसको हम बार कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा कि 3 पॉइंट कितना है, 24, 3 पॉइंट कितना है, 24, तो इस पे रेकरिंग है ना। रेकरिंग का मीनिंग क्या होता है, वो भाग रहा था, कोई पकड़ के खींच के उसको रोक लिया, अब वो आगे भाग ही नहीं सकता है, उसी को कहते हैं रेकरिंग। मतलब क्या, ये 24 आते रहेगा, तो ये रेकरिंग क्या कर, रेकरिंग पकड़ के खींच के ला दे, रुक अब उधर नहीं जाना है, बस यहाँ क्या हो गया, रुक गया, इसके आगे वो जा ही नहीं सकता, इसलिए वो रेकरिंग चल गया। कोई दिक्कत। आगे देखिए, तो रेकरिंग वाला, बाड़ वाला है ना, या ऐसा रहे सीधा सीधी इस प्रकार से यदि रहे, हम डायरेक्टली समझा भी देते हैं आप लोग। यदि इसे 3.456 डॉट दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। ये भी क्या होगा, तो जितना चीज आपको हम दिखाए सब क्या होगा, परिमेय होगा। मतलब इसमें एक गो होता है वो परिमेय, आपको हम बताएंगे अभी तुरंत, वो क्वेश्चन आपका है वो हम बताएंगे। चलिए, तो ये आपका रेकरिंग वाला, बाड़ वाला और क्या, पॉइंट वाला, क्लियर। ये परिमेय पूछे और अपरिमेय पूछे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे यदि रियल नंबर का वीडियो मेरा एक तो अपलोड हुआ है इससे पहले, इंट्रोडक्शन, उसमें तो इससे भी बेटर है, लेकिन वो यही है कि इसके लेवल पे इसके मतलब वो बेसिक तो गया है, लेकिन अभी जो हम लेके चल रहे हैं आपका बोर्ड का सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया ना। चलिए आगे भी समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो थोड़ा एक काम कीजिएगा, बस थोड़ा लाइक दे दीजिएगा एक, और कुछ नहीं। हाँ, यदि ऐसा वीडियो और चाहिए 11th 12th 9 10 है ना, तो इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार की आपको मैथ्स का क्लास चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए वो तो कम बात की है, पहले हम लोग सीख लेते हैं। हम लोग सिखाने के लिए, चलिए सिखा रहे हैं हम लोग। सिखाने वाला चीज़ बहुत अच्छा है जो हम बताए, अभी ट्रिक बताएंगे एक तो बहुत अच्छा ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 9 है,
एकदम आसान से पढ़ना है, लगे ना कि हम लोग कहीं मूड में पढ़ रहे हैं। मूड में पढ़ने की बात ही नहीं होता है, मैथमेटिक्स मूड का बात होता ही नहीं है ना। मैथमेटिक्स मस्ती में पढ़ो, टेंशन खत्म। आइए, और दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो 0.1121112 डॉट 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 लीजिए। यही एगो अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं कहता है कि पूरे घर में एक आध गो बरल रहता है, सबसे साइडे रहता है, वह बात ही है। ये बेचारा अलग है, सबसे अलग है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले बार पढ़े है ना, वो क्या बोलते हैं, रेकरिंग पढ़े जो भागने वाला था, है ना, तो वो पढ़े, ये पढ़े, तो वो सब क्या था, पॉइंट वाला सब तो क्या था, परी में था ना, था परी में। अब ये बेचारा हो परी में, ये अलग सिस्टम से आ गया। और इसमें सिस्टम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या सिस्टम होता है। तो ये चीज जो आपका था, है ना, ये चीज जो आपका था, तो वो है क्या। एक चीज ध्यान देना, मात्र एक चीज ध्यान देना है, आपको परिमेय और अपरिमेय पहचानने में कहीं तकलीफ नहीं होगी। चैलेंज देते हैं आपको हम, ठीक है। तो 0.1 है ना, उसके बाद देखिए फिर 2, फिर देखिए 2 गो 1, क्या गो 1, 2 गो 1, फेरू दीजिए, फेरू आ गया 2, और फेरू 3 गो 1, फेरू आ गया 2। इसी प्रकार से बढ़ते 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 जाएगा। तो ये क्या नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा, तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। कहीं कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, बोलेगा सर वीडियो लंबा कर दिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, और पूछा जाता है कि 10वां क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। लीजिए, सिंपल सी बात है। तो हम एक चीज याद रखिएगा हर हमेशा, क्या बताए थे, रूट से बाहर निकला तो परिमेय, नहीं निकला तो अपरिमेय। कोई दिक्कत, रूट से बाहर निकल गया, वो अपना जो घर होता है रूट वाला, उसमें यदि रह गया तो अपरिमेय हो गया, यदि उससे बाहर हो गया तो क्या हो गया, परिमेय हो गया। सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दिया गया इस प्रकार से, ए नंबर में देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से।